नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 जून 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। चलिए जी, देखते हैं हम आज की अपनी पहली जानकारी को। पहली जानकारी, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता पाने वाला श्रीनगर चौथा भारतीय शहर बन गया है। जी हाँ, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल है एक, इसमें जो है अलग अलग सिटीज़ बनती हैं, मतलब ये क्राफ्ट को लेकर पूरे विश्व में कार्य करता है। अब ऐसे अलग अलग सिटीज़ हैं, तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में अब श्रीनगर भी शामिल है और चौथा ऐसा भारतीय शहर है। 3 पहले थे। 3 साल बाद इसे शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया था और फाइनली ये बना है। अच्छी बात है, गौरव का विषय है भारत के लिए। अब आप लोग लिखते जाइए, जो एक रफ कॉपी और पेन आपको रखना चाहिए। केवल वीडियो ऐसे मत देखा करिए, एक नोट करने के लिए कुछ होना चाहिए। वहाँ पर ये लिख लीजिए आप कि यहाँ पर आपको देखना है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के बारे में और कौन कौन से भारतीय शहर पहले हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा JP नड्डा जी को राज्यसभा में सदन का नेता नामित किया गया है। हाल ही में राज्यसभा का सदन का नेता, मतलब जो पक्ष का नेता होता है, ये नामित किया गया है। पहले कौन था इस स्थान पर? तो पीयूष गोयल जी थे, है ना। परंतु उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, संसद के निचले सदन के सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ ली, है ना। एज वेल यहाँ पर जगत प्रकाश नड्डा जी को केंद्रीय मंत्री बनाया था, लेकिन ये चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था, है ना। तो वो अब ये लोकसभा में चले गए पीयूष गोयल जी, तो डेफिनेटली हो नहीं सकता, तो अब वो राज्यसभा में नहीं है। तो राज्यसभा में अब नेता सदन कौन हो गया है? ये हो गए हैं जगत प्रकाश नड्डा जी। नाम आपको ध्यान रखना है। ऐसी जानकारी लोकसभा से जुड़ी हुई है, ऐसी नहीं आगे आएगी। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 जून 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुई। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, चीनी है ना, वही जो चीनी आप समझ रहे हैं, तो जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 25 से 27 जून तक ये बैठक चली, है ना। कल ही इसका समापन हुआ। इस आयोजित बैठक का उद्देश्य है चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना। कहीं ना कहीं जैव ईंधन पर क्यों? क्योंकि शुगर केन जो चीनी से भी रिलेटेड है और जैव ईंधन से भी, इसका भी यहाँ पर पूरा मतलब हर एक प्रकार के इससे जुड़े हुए प्रतिनिधिगण, अलग अलग देशों से आए हुए विभिन्न वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव, वो इसमें शामिल होते हैं। और वाकई में इस बार भारत मंडपम में हुआ, तो गौरव का विषय है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में अपने अभियान का अंत 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 11 पदकों की शानदार जीत के साथ किया। यह आयोजन 22 से 24 जून 2024 तक अम्मान जॉर्डन में आयोजित किया गया था, है ना। और फिर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा। जैसा हमने कल भी बताया था, हम निरंतर खेल के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और स्वयं से थोड़ा सा कंपटीशन है, साथ ही में अन्य राष्ट्रों से तो डेफिनेटली रहते ही है ना। अंडर 17 प्रतियोगिता के बाद अंडर 23 चैंपियनशिप भी इसमें शुरू हुई है। और ये जानकारी जो है ऊपर की पूरी अंडर 17 की है, अंडर 23 की जानकारी अभी नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात है, जितनी जानकारी हम दे रहे हैं उतना लीजिए और बढ़िया तरीके से जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली जानकारी को। स्मृति मंधाना, नाम जरूर सुना होगा, भारतीय क्रिकेटर हैं। इन्होंने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान लगातार 2 वनडे शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनकर रिकॉर्ड बनाया है। जाहिर तौर पर इतिहास इन्होंने रचा है, क्योंकि जब उन्होंने एक भारतीय द्वारा सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड दर्ज किया द्विपक्षीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में, महिला ये ऐसी पहली हैं, ठीक है। अच्छी बात है। यहाँ थोड़ा सा आप कह सकते हैं मिस राइट हो गया है, ध्यान रखेंगे आगे से हम इसका, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो है जो स्मृति मंधाना है, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान लगातार 2 वनडे शतक इन्होंने बनाए हैं और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है और इतिहास इन्होंने रच दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। ये है जानकारी जो हम कह रहे थे राज्यसभा वाले जानकारी में। ओम बिरला
दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए एनडीए उम्मीदवार को चुनने के पीएम मोदी के प्रस्ताव के बाद बीजेपी सांसद कहाँ से, कोटा से बीजेपी के सांसद हैं ओम बिरला, या 18वीं लोकसभा के स्पीकर फाइनली चुने गए हैं। देखिए काफ़ी चर्चा चली, हम ना ऐसी चर्चाओं को लेते नहीं हैं, ना ही आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऑफिशियल बातों तक ही हम सीमित रखना चाहते हैं, है ना। उन्होंने एक दुर्लभ मुकाबले में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के सुरेश को ध्वनि मत से हराया। अब आपको लगेगा कोई अगर बहुत तेज चिल्ला के बोल दे अगर कम लोगों में भी, और जो ज़्यादा लोग हैं वो ना बोल पाए उतनी तेज, तो क्या ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ध्वनि मत आप कह सकते हैं एक फॉर्मेलिटी होती है, आधिकारिक चुनाव जाहिर तौर पर इसमें होते ही हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने समर्थन दिया और फाइनली जो कई लोगों को लग भी रहा था और पहले से अंदेशा था इसका, ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। अच्छी बात है। और स्पीकर एक बार जब बन जाता है ना, तब ये नहीं होता कि वो किस पार्टी का है और किस पक्ष का है, भले ही पक्ष का हो या विपक्ष का, वो तो स्पीकर है, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में निरपेक्ष होकर के वो करते हैं। चलिए ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलते हैं सीधी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।